अच्छा जी, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। बहुत फिट भी लग रही हैं आप। कहाँ से हैं आप? बैंगलोर। बैंगलोर। वाह, क्या करने की थी आप? जहाँ तू भी गया था एक बार। वाह, आयुर्वेदा में बड़ी शक्ति है। यस। पावर। देखिए, इस दुनिया में सारा खेल पावर का है। अमीर के पास बैंक की पावर है, हमारे जैसे आदमी के पास मोबाइल का पावर बैंक है। हर एक का अपना अपना हिसाब है। आप देखो, लेडीज की पावर देखो कितनी होती है। उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो, जब कोई लड़की शादी करके ससुराल में जाती है ना, तो घर की औरतें बात करती है, अब देखना चुन्नू को सीधा करेगी। लेकिन वो दुल्हन जब चुन्नू के साथ साथ पूरे परिवार को सीधा कर देती ना, फिर वही औरतें बातें करती हैं, मैं तो इसकी माँ के लक्षण देख के समझ गई थी। हाँ, शादी वाले दिन अपने पति को कोनिया मार रही थी, मैं तो समझ गई थी इसकी बेटी कोने में ले जाएगी सबको। होता है ऐसे। अच्छा देख रहा, लेडीज की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दंत कथाओं के अनुसार, वैसे मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि लेडीज की उम्र कभी बढ़ती है। तो दंत कथाओं के अनुसार साथियों, लेडीज की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, घर में उनकी सत्ता मजबूत होती जाती है, उनकी पावर बढ़ती जाती है। ठीक वैसे जैसे आदमी की उम्र के साथ साथ उसकी पावर कम होती जाती है, उसकी चलनी बंद हो जाती है। पावर के नाम के उसके पास एक ही चीज रह जाती है, पावर का चश्मा, जिसको लगा के बाहर बैठा हो मोहल्ले की औरतों को ताड़ता रहता है बुजुर्ग होके। अच्छा, आदमी थोड़ा बुजुर्ग हो जाए ना, उसको बोलो कि जाके देख के आना जरा किराने की दुकान खुली है, अरे मेरे को कौन सा दूर का दिखता है। लेकिन बाहर बैठे बैठे दूर से देख के बता देगा, ये पीठ पे तिल वाली जो श्यामलाल की लुगाई है, और ये जो वहां से आ रही है, ये मोहनलाल की लुगाई है। कुछ लोग ना पावर के नाम पे टीवी पे शक्ति यंत्र बेच रहे होते हैं। हमारा ये शक्ति यंत्र आपके घर में रखने से करोड़पति बन जाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, जीवन की सारी उधारी कब खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, जबकि ये बंदा खुद 300 रुपए दिहाड़ी पे ना एक्टिंग कर रहा होता है। अगर आप इसको 50 रुपए कम दे दो ना, यही शक्ति यंत्र आपके मुंह पे मार के जाता है ये। अच्छा, एक पावर नैप भी होती है। ये पावर नैप का कॉन्सेप्ट है ना, मुंबई जैसे शहरों में होता है, जहां से थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर 15-20 मिनट की पावर नैप लेके फिर काम पे चले जाते हैं। हमारे पंजाब में जहां से मैं आता हूं, वहां पे पावर नैप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि उनकी सारी पावर तो खाना खाने में चली जाती है। 2-2 घंटे खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि जहां खा रहे होते हैं वहीं पे पावर नैप ले लेते हैं। और पावर नैप भी ऐसी कि पावर नैप लेते लेते कब 8 घंटे का गैप आ जाता है उनको पता नहीं चलता। मैं पावर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज यहाँ एक बड़ी पावरफुल जोड़ी आ रही है, एक पावरफुल फिल्म लेके, जिसका नाम है भोला। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके चहेते मिस्टर अजय देवगन और तब्बू जी। वेलकम वेलकम तब्बू जी, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? जोरदार तालियां हो जाए अजय साहब के लिए और तब्बू जी के लिए। अजय सर, तब मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। Once again, thank you. हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई आपको। अंकल आप ही कर लो शो आके, मैं घर चला जाता हूँ ना, बात तो करने दो। अपने घर बुला के बातें कर लेना सारी, अपना कुर्ता दिखाना है, मैंने पहना है। सर बहुत बहुत बधाई भोला के लिए आप दोनों को। और बड़ा कमाल का ट्रेलर लग रहा है, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। हमारी मैचिंग हो ही जाती थोड़ी थोड़ी कहीं। सारा फोटो लो, कब लोगे? जब बैठ जाएंगी वो अजय देवगन के साथ। बस सामने देखना तब्बू जी, 2 मिनट पाजी। थैंक यू तब्बू जी, शुक्रिया। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। और देखिए, आज इस मंच पे सिर्फ 2 हस्तियां नहीं खड़ी हैं, दोनों की फिल्में आप कंबाइन कर लो तो लगभग 200 ऐसी फिल्में खड़ी हैं जिन्होंने हमें फुल ऑन एंटरटेन किया है। सो जोरदार तालियां बनती हैं। और मैं ये बात, भोला तो 2023 में आ रही है, अगर 90s के टाइम पे भी आप जाएं, जब किसी की शादी की वीडियो बनती थी ना, दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती थी तो आप ही के गाने बजते थे ना, आइए आपका इंतजार। क्योंकि वो दूल्हा दुल्हन को भी पता होता था कि 10 साल बाद तो हमें अपनी शादी का वीडियो देखने का तो मन नहीं करेगा, इन्हीं के गाने के बहाने देख लिया करेंगे। तो वाह, कितनी सारी मेमोरीज आ जाती है। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आइए पाजी। अजय सर,
RRR के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिला है आपको, बहुत बहुत बधाई, आप भी उस फिल्म का पार्ट रहे। अजय सर का उसमें बड़ा ही खूबसूरत कैमियो था। अरे सर, आपने कभी सोचा था जिस फिल्म में मैं होऊंगा मतलब उसको ऐसे भी ऑस्कर मिलेगा? RRR को ऑस्कर जो मिला है जी, वो मेरी वजह से मिला है। कैसे? अगर मैंने उस गाने में नाच दिया होता तो क्या होता? जब आपको पता चला कि नाटू नाटू को ऐसे मिला है अवार्ड, तो आपका दिल नहीं किया कमरा बंद करके अकेले में करूं ऐसे? तो भी ऑस्कर वापस ले जाते हो अगर उनको पता चलता। ओह, अवार्ड जब मिला ना नाटू नाटू को, तो हमारे लिए सम्मान की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो पांडे जी है ना, इन्होंने भी गैलेस पहन के ना, तो ये भी कर रहा है नाटू नाटू नाटू। गैलेस इसका टूट गया, पैंट इसकी नीचे गिर गई। ऑस्कर की ट्रॉफी नॉर्मल तौर पे यूं होती ना, इसका जब नाटू नाटू देखा तो वो कहती ओह, पता क्यों करता है पांडे ऐसे हरकत? तो तब्बू मैम, आप जब नई नई फिल्मों में आई थी, पहली फिल्म में आते ही आप छा गई थी, और अब तो आप ऐसे ऐसे किरदार कर रही हैं, मतलब कमाल कर रही हैं आप। अभी आप देखो, भोला में ये पुलिस ऑफिसर बनी है, दृश्यम में भी ये पुलिस ऑफिसर बनी थी, दृश्यम 2 में भी, फिल्म कुत्ते में भी ये पुलिस ऑफिसर बनी है। आपको पता है, आपके चक्कर में ना लोग पुलिस से ज्यादा फ्रेंडली होने लग गए हैं। सीरियसली, ये दास दादा नहीं हमारे जो फोटोग्राफर, ये 3 दिन पुलिस स्टेशन रह के आए हैं। नहीं, चलो अब बंद करने का टाइम आ गया मेरे पुलिस। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगता है मैम हमें। ये तो इसी चक्कर में रह के थे, हो सकता है तब्बू की ड्यूटी कब लग जाए पता नहीं। तो मैम, अभी जैसे आपको लेटेस्ट फिल्म में जब पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर हुआ अजय सर की फिल्म में, तो इन वर्दी इन्होंने आपको दी कि आपके पास ऑलरेडी बना के रखी हुई है आपने कि मेरे पास पिछली फिल्मों की पड़ी हुई है? नहीं, साइज बहुत शिफ्ट होता है सर। हमको तो नहीं कभी लगा आज तक, हमें तो हमेशा आप ऐसी ही लगती है। उसके पीछे क्या मेहनत जाती है, आप मुझसे पूछिए सर। पर बहुत अच्छा करती हैं आप, जो भी करती हैं, कमाल करती हैं आप। आप देखो, इतने कमाल कमाल के किरदार किए हैं। हाल ही में इन्होंने भूल भुलैया में भूतनी बनके जो डराया लोगों को, आप इतनी ग्लैमरस है ना, आप अभी भी बोल देना कि रुक रुक रुक, तो वैसे ट्रैफिक रुक जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जैसे भूत बन के डराया आपने जी, पुलिस ऑफिसर बन के आप इनको, इनके पूरे परिवार को डरा रही हैं। हाँ, कभी तो डराओ इनको यार। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो जिनको आपका रोमांस देखना है वो कहाँ जाएं फिर? सर, कहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, कब वो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा, ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है कब देखने को मिलेगा। इट्स अ सीक्रेट। हमारे आपस की बात है। हाँ? और सर, आज नहा क्या है? मैंने कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वो। ओह थैंक यू अजय सर। आपको तो मीडिया वाले आके पूछते मुझसे, आज अजय सर आपके साथ शूट कर रहे हैं तो क्या बातचीत हुई? मैंने कहा चीती हुई बात तो वो करते नहीं। इसलिए मैं आ जाती हूँ ना साथ, इनके हिस्से का भी डबल हंसना, डबल बातें। आई थिंक इसलिए ये मेरे साथ काम करते हैं। पर अजय सर जैसे अभी डायरेक्ट भी ये फिल्म कर रहे थे, तो एक्शन और कट बोलते थे कि उसके लिए भी आदमी रखा हुआ है? सर, जितना ही आदमी रखा हुआ। आदमी रखा हुआ, सीरियसली? एक्चुअली यू आर राइट, आदमी रखा हुआ है। नहीं, एक्शन किसी और को बोलना पड़ता था क्योंकि मैं भी शॉर्ट में होता हूँ, कट में बोलता था। ओके, खुद ही अपना ऐसे कोई सीन करके और बाद में कट ऐसे? बहुत अच्छी बात है सर। कट भी नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे ऐसे करता था। अच्छा, वही काफी है आपका। सर बिल्कुल बात नहीं करते, मतलब एज एन एक्टर कम बात करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं ऐसा, बट इस फिल्म में तो डायलॉग के अलावा इन्होंने मुंह खोला ही नहीं है सेट पे। अच्छा, और डायरेक्टर को बहुत सारे काम होते हैं ना और भी। बट एटलीस्ट ये बोलना पड़ता है ना को एक्टर को कि यहाँ बैठना है तो तुमको ऐसे करना है। यार वो तो बताता था मैं। कुछ नहीं। चुप। अच्छा अजय सर ने आप देखो कैसे कैसे स्टंट किए हैं। 2 बाइक पे पैर रख के आ रहे हैं, 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, जहाज के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। इस फिल्म में ट्रक पे भी ये स्टंट किए हैं। सर आपके हिसाब से अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा रहा है? स्टंट तो बहुत किए हैं, हड्डियां भी बहुत टूटी हैं। एक स्टंट जब मैं करता हूँ ना तो मेरे जबड़े में बहुत दर्द होती है। क्या? कौन सा? जब तेरे जोक पे हंसना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी लग रही हरे रंग में है ना? आप। मैं कितना हरियाली आ गई। हंसती हूँ ना आपके जोक्स हरियाली पे। आ गई। मैं डबल हंसती हूँ। भगवान ऐसे बनाए रखे बस। हाँ। भोला फिल्म में एक सॉन्ग है, नजर लग जाएगी, है ना? मेजर साहब में भी एक गाना था, उसमें ये सोनाली बेंद्रे जी के पीछे पीछे नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं।
मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, आप वो वाले विद्यार्थी हैं जो एक ही ग्रीटिंग कार्ड ना 2 लड़कियों को चिपका देते होंगे कॉलेज के टाइम पे। क्योंकि जन्म तिथि हमारी सेम है, इतना फर्क नहीं हो सकता। नहीं, फर्क है। अगर मैं 2 को चिपका देता हूँ तो बल्क में छपवाता ना। मैं तो अगर वो मना कर दे तो मैं तो वापस कर, मैं दूसरी को दूंगा, तो वैसे क्यों भेज जाए। तब मैम आपको तो पता है, कॉलेज के फ्रेंड हैं आप, ऐसे करते थे ये, वैलेंटाइन आता है तो। अभी एक्सपोज नहीं कर सकती ना अभी। हम तब भी समझ गए फिर। तब मैम अजय सर की ये 4थी फिल्म है एज ए डायरेक्टर, हाँ लेकिन आप इनकी डायरेक्शन में पहली फिल्म कर रही है ना। हाँ। तो पहली 3 में इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, या आप चेक कर रही थी पहले मैं देख लूं कि डायरेक्शन कैसी करते हैं। पहले जो उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए, आई डोंट थिंक आई सूटेड दो सब्जेक्ट्स। आई वुड लाइक टू बिलीव, बट अभी क्या करें। नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं जब आप दोनों फिल्म में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। एक्चुअली इन्होंने मेरे बारे में सोचा इतने इनोवेटिव तरीके से, आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। ओरिजिनल फिल्म में ये कैरेक्टर एक मेल एक्टर ने किया था, अच्छा जी। नारायण राम सर ने, और इन्होंने डिसाइड किया कि उनको फीमेल करके मुझे कास्ट करना है। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन फिर बहुत एक्शन करना पड़ेगा तेरे को, फिर मैं थोड़ा डरी। आपने किया एक्शन उसमें बहुत सारा? क्या ना, एक मैंने ट्रेलर में देखा जब गाड़ी से उठ के आप बाहर आती हैं, ओफ क्या बात है। अरे तो पहले दिन जब मैं गई ना एक्शन सीक्वेंस के, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ क्लोजअप्स लूंगा, बाकी सब बॉडी डबल करेंगे। तो मैं खुशी खुशी एकदम रिलैक्स होके जबान में बैठी थी। तो फिर एक असिस्टेंट आता है हार्नेस के साथ और केबल्स के साथ। बॉस ने बोला है हार्नेस पहनना है। मैं क्यों? बॉस हैज डिसाइडेड दैट ऑल द एक्शन यू विल डू योरसेल्फ। खाली रिलैक्स करने के लिए पहले बोल दिया आपको। तो मैं बहुत बहाने बनाने की कोशिश की। मुझे पैंट टाइट हो रहा है, हार्नेस, पैंट लूज करो, ये चेंज करो, शर्ट लूज करो, हार्नेस लगाओ। दे दिया शर्ट, चुपचाप दे दिया मैंने, ट्रस्ट के साथ। तो ये अच्छा डायरेक्टर तो आपके हैं ही इस फिल्म में, ये आपके दोस्त भी हैं पुराने। हाँ, तो इसलिए- जब ये आपको कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं, आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या आपको भरोसा है कि अपने दोस्त है, पैसे कहाँ, आई मीन रोल अच्छा ही होगा? अजय सर, अपने ना मैंने बड़े सारे ऐसे किस्से सुने हैं, कहते हैं कि जब कोई किसी को नरेशन देने आता है ना राइटर, मैंने किस्सा सुना था, कहते हैं नाना पाटेकर साहब को कोई बंदा स्क्रिप्ट सुनाने गया और वो कहता है सर इसके बाद ऐसा होता है, वो फलाना बंदा इधर जाता है, उसके बाद आप आते हो और आप कहते हो कि बहुत हो गया तेरा तमाशा। तो उन्होंने कहा खाली तू स्क्रिप्ट सुना, एक्टिंग मत कर। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई राइटर आपको नरेशन नहीं, देने नहीं। आया और उसने कहा हो कि काफी हुआ है, काफी हुआ। और कई बार तो बहुत हंसी रोकनी पड़ती है। मैं एक डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, वो फिल्म मैंने की भी नहीं। इवेंचुअली उसने आके स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की, तो जो इमोशनल सीन है तो जमीन पे लेट के रोने लग गया। फिर उसके बाद वो यहाँ गाना आएगा, ये वाला गाना रिकॉर्ड किया, सुनो। और उसके बाद उसने वो खड़े होके वो पोज मारने शुरू कर दिए। वो साथ साथ अपना ऑडिशन दे रहे होते ना, पर ऐसा होता है एक्चुअली। आपको कैसे सुनाते हैं लोग स्क्रिप्ट जब लेके आते? रिसेंटली मेरे को किसी ने नरेशन दी और उसने बड़ा वो कहता कि बड़ा वही जैसे अजय सर बोल रहे हैं कि पूरा फील करके। तो मैं कहा इतना अच्छा कर रहे हो, आप ही कर लो इसको। यार मैं तेरे को बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s। सेट पे पहुंचो आप, हाँ सर सीन क्या है? आप बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, आपकी बहन खाना बना रही है, वो आपको देखती है और आपकी तरफ भागती है और बोलती है भैया कहाँ थे आप, और आप आगे से जवाब देते हो, बाकी आप लोग समझदार हो, कर लो। डायलॉग ही नहीं। इतना भरोसा है एक्टर पर। अर्चना जी लुकिंग लवली। थैंक यू एंड यू आर ऑलवेज गॉर्जियस। थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। पता नहीं कईयों को भगवान की देन होती है, स्पॉन्सर्ड कपड़े जचते ही बड़े हैं, है ना? कल डलवा के आ गई आप। ये खुद डलवाती हैं कि ये भी स्पॉन्सर्ड है? बट इस शो पे आने के लिए हम लोग मेहनत बहुत करते हैं पहले से, मतलब इट्स अ थिंग, इट्स अ बिग इवेंट। या कपिल शर्मा का शो है, ओह कपिल शर्मा की शो है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। सो ऑल द गेस्ट्स हु कम ना मेहनत करके आते हैं, तो हम मेरे को 3 घंटे की मेहनत लगती है ऐसे तैयार होने में। वो वही लगती है, उसके बाद तो नहीं कोई मेहनत होती।